ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में इवेल्युएशन सिस्टम हम पढ़ रहे थे, जिसका हमने फॉर्मेटिव और समेटिव इवेल्युएशन कर लिया था। तो आज उससे अगला टॉपिक सीआरटी एंड एनआरटी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सीआरटी। सीआरटी क्या है? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। यानी कि क्या मतलब है कि जो भी इवेलुएटर है या फिर टीचर है, वो एक क्राइटेरिया सेट कर दे कि इस क्राइटेरिया से ऊपर कोई भी स्टूडेंट पास है और इस क्राइटेरिया से नीचे जो भी स्टूडेंट है वो फेल है। तो वो जो एक क्राइटेरिया सेट हो जाता है, उसके ब्याह पे जो इवेल्युएशन की जाती है उसको बोलते हैं सीआरटी या फिर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। तो क्या है ये? दीज आर असेसमेंट एंड टेस्ट डिजाइंड टू मेजर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। किसके लिए डिजाइन की गई है, कैसे मेजर करते हैं वो? अगेंस्ट ए फिक्स्ड सेट ऑफ क्राइटेरिया या फिर लर्निंग स्टैंडर्ड। एक फिक्स क्राइटेरिया बना दिया गया है। जैसे मान लिया 70% वाला पास है और 70% से नीचे वाला क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो एक फिक्स्ड क्राइटेरिया बना दिया गया है। तो उस ब्यास पे जो इवेल्युएशन होती है उसको बोलते हैं सीआरटी। और ये सबका इंडिविजुअल होगा कि जैसे मान लिया एक स्टूडेंट ने लिए 70% मार्क्स, एक ने लिए 69%। ठीक है। तो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं। इसके 70 है तो ये पास है, इसका 69 है तो ये फेल क्यों है? क्योंकि वो एक क्राइटेरिया जो है उसके संदर्भ में बात करते हैं। एक स्टूडेंट के आपस में मार्क्स कितने आए हैं, एक दूसरे से कोई कंपैरिजन इसमें नहीं होता। ठीक है। तो दिस स्कोर इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ अदर स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग। कि दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए हैं ये उससे बिल्कुल क्या है? स्वतंत्र है। और इसको परसेंटेज में डिफाइन किया जाता है हमेशा। परसेंटेज में कैसे? कि जैसे मान लिया किसी के 80% मार्क्स हैं, तो इसका मतलब क्या है? जितने भी मार्क्स सेट किए गए थे उसमें से 80% उसने स्कोर किया है। कि जैसे मान लिया मैक्सिमम मार्क्स अगर 100 हैं तो उसके कितने मार्क्स हैं 100 में से? 80 हैं। तो इस तरह से परसेंटेज में डिसाइड होती है सीआरटी। उदाहरण के लिए जैसे अमित स्कोर्ड 95 या फिर 95% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। कि जो मैथ्स का सब्जेक्ट है उसमें उसके 95% मार्क्स हैं। पहला एग्जाम्पल। दूसरा कि द टाइपिंग स्पीड ऑफ देवेंद्र इज 58 वर्ड्स पर मिनट। कि एक मिनट में वो 58 वर्ड्स क्या है उसकी परफॉर्मेंस को दिखाता है। अब देवेंद्र से अलग जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उस क्लास में उनकी टाइपिंग स्पीड क्या है, उससे देवेंद्र की जो टाइपिंग स्पीड है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। तो इस तरह का जो इवेल्युएशन सिस्टम आता है उसको बोलते हैं सीआरटी। फिर इसके बाद है एनआरटी, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग का क्या मतलब है? कि अब एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी एक फिक्स स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया है, नॉर्म बनाया गया है। नॉर्म का मतलब क्या है? तो नॉर्म का मतलब होता है कि कोई भी एग्जाम होता है तो मान लिया उसमें 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। अब 10 स्टूडेंट्स में से मान लिया दो ही उनको लेने हैं, तो जो टॉप के टू आएंगे, 10 में से टॉप टू आएंगे, वही क्या होंगे? क्वालिफाई होंगे। तो यानी कि अब स्टूडेंट्स का आपस में रिलेशन है कि एक दूसरे के नंबर जिसके ज्यादा आएंगे उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा और जिसके ज्यादा नहीं आएंगे उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो इस तरह का जो नॉर्म सेट होता है एक ग्रुप में उसको बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्टिंग। तो एनआरटी कंपेयर्स स्टूडेंट्स नॉलेज और स्किल्स टू द नॉलेज और स्किल्स ऑफ द नॉर्म ग्रुप। कि जो एक स्टूडेंट की नॉलेज या स्किल है उसको बाकी जो नॉर्म के ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं बाकी उनके स्टूडेंट उन स्टूडेंट्स की नॉलेज या स्किल से उसकी क्या होती है? कंपैरिजन होती है। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू ascertain an individual's status with respect to the performance of the other individuals on that test। कि बाकियों के कितने मार्क्स आए हैं इसके ऊपर क्या करती है वो? डिपेंड करती है। दिस इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग स्कोर्स। इसमें स्कोर्स कंपेयर होते हैं, जिसके ज्यादा होते हैं वो सिलेक्ट हो जाता है अगेंस्ट द परफॉर्मेंस रिजल्ट ऑफ ए सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ टेस्ट टेकर्स। और ये किस में डिफाइन होती है? डिफाइंड इन परसेंटाइल। परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस है? कि जैसे मान लिया जो पीछे हमने किया था सीआरटी में हमने किया था कि जैसे मान लिया 80% उसके मार्क्स है, यानी कि
80 मार्क्स हैं उसके 100 में से। ये उसकी परसेंटेज को शो करता है। लेकिन परसेंटाइल क्या चीज होती है कि जैसे मान लिया दो सिलेक्ट किए हैं, तो जो फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट नंबर का मतलब क्या है कि 100 परसेंटाइल है इसका स्कोर। 100 परसेंटाइल का क्या मतलब है कि इसने जो भी 100%, इसके खुद के अलावा जितने भी 100% स्टूडेंट्स थे सबको क्या कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है। तो ये होती है परसेंटाइल। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि अमित स्टूड थर्ड इन दी मैथमेटिक टेस्ट, कि एक मैथ का टेस्ट हुआ था, उसमें 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। एक के आए, मान लिया मैक्सिमम मार्क्स उसमें 50 थे, और 10 स्टूडेंट्स ने मिलकर वो 50 नंबर का टेस्ट दिया। तो एक के आए 49, फिर एक के आए 48, एक के आए 45, एक के 39, एक के आए 50, और एक के आए यहाँ आपके मान लिया 19। तो इसमें से क्या हुआ, थर्ड नंबर पे है वो। बाकी मान लो इससे कम ही स्कोर है, तो फर्स्ट नंबर पे जिसका है उसने 50, जिसके 50 में से 50 नंबर आए हैं उसने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है, यानी कि 100% स्टूडेंट को क्या छोड़ा है, पीछे छोड़ा है। जो दो नंबर पे आया है 49, यानी कि उसने 98% स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ा है। और 48 जिसके आए, यानी कि वो थर्ड आया है, यानी कि स्टूडेंट्स के आपस में कितने मार्क्स हैं उसके हिसाब से पोजीशन सेट होती है, तो इसको बोलते हैं एनआरटी। दूसरा एग्जांपल आपका, राजेश स्कोर्ड 98 परसेंटाइल। अब 98 परसेंटाइल का क्या मतलब है कि विच मीन्स ओनली 2% कैंडिडेट्स स्कोर्ड बेटर देन हिम, कि 2% स्टूडेंट्स ऐसे हैं किसी के जिसके 99 भी होंगे, या 100 परसेंटाइल भी होगा किसी का। तो यानी कि 2% कैंडिडेट्स जो थे उन्होंने राजेश से ज्यादा स्कोर किया है। ठीक है। तो मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी होते हैं उसमें एनआरटी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स ही देखे जाते हैं उसमें, कि किसके ज्यादा हैं, जो ज्यादा है वो सिलेक्ट हो जाता है और जिसके कम है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये था आपका सीआरटी और एनआरटी इवैल्यूएशन सिस्टम। अब इसके कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं। नवंबर 2020 में पूछा गया है आपका, व्हेन द टेस्ट डाटा tells us about a student's level of proficiency in a defined area, the procedure of evaluation is called, कि किसी एक डिफाइंड एरिया में स्टूडेंट्स का लेवल पता लगता है। तो लेवल पता करने के लिए आपकी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्टिंग, सीआरटी इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद सितंबर 2020 में पूछा गया है, व्हाइल रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ असेसमेंट ए कॉलेज टीचर, एक टीचर क्या करता है, मेक्स यूज ऑफ परसेंटाइल। तो परसेंटाइल आ गया है, तो इसमें आपको पता लगना चाहिए कि ये एनआरटी की बात कर रहा है, नॉर्म रेफरेंस की। फिर अगला क्वेश्चन सेम ही है लेकिन लैंग्वेज चेंज कर दी है इसकी। ए टीचर इन ए पर्टिकुलर कॉलेज असाइंस परसेंटाइल मार्क या फिर परसेंटाइल रैंक्स टू इंडिकेट his or students performance in the unit test conducted, what type of assessment procedure will it be called? तो परसेंटाइल है तो नॉर्म रेफरेंस में ये जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सेम है दोनों लेकिन लैंग्वेज चेंज कर दी है। फिर अगला क्वेश्चन जून 2019 में पूछा गया था आपका ये, द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इज कंपेयर्ड विद अनदर स्टूडेंट इन विच टाइप ऑफ टेस्टिंग। सीआरटी में आपको पता है कि दोनों की जो परफॉर्मेंस है दो स्टूडेंट्स की आपस में इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है, डिपेंड नहीं करती है एक दूसरे की परफॉर्मेंस पे। लेकिन एनआरटी में दोनों की परफॉर्मेंस क्या होती है, कंपेयर होती है। तो नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्टिंग कंपैरिजन आएगा इसमें। फिर इसके बाद दिसंबर 2021 का एक क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दी गई है इसमें। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, इन नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स टेस्ट डाटा हेल्प्स अस डिटरमाइन स्टूडेंट्स प्लेस और रैंक, कि जो एनआरटी है उसमें रैंक पता लगती है या फिर उसकी जगह पता लगती है कि फर्स्ट प्लेस पे है वो, सेकंड प्लेस पे है या फिर थर्ड प्लेस पे है। ठीक है। और क्राइटेरिया रेफरेंस्ड टेस्टिंग में क्या होता है
डाटा टेस्ट डाटा टेल्स अस अबाउट ए स्टूडेंट्स लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। तो उसमें उसकी एफिशिएंसी प्रोफिशिएंसी का पता लगता है, उसका स्तर का पता लगता है, लेवल का पता लगता है। तो यानी कि पहली स्टेटमेंट भी ट्रू है और दूसरी भी क्या है, ट्रू है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो ये थे आपकी कुछ पीवाईक्यू। इतना ही रखेंगे आज का। बाकी अगर आपको और इसमें पीवाईक्यूज लगाने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, तो वो आप लगा सकते हैं।